आई वुड सजेस्ट दैट डीए से करते करते आप साथ में वेब डेव या एंड्रॉयड या एमएल या किसी का भी मतलब जो भी आपका एकदम कॉम्पिटिमेट करना है कि इससे इतने हो रहे हैं मेरे से इतने क्यों नहीं हो रहे, मतलब मेन चीज है कि आप कंसिस्टेंट रहो। तो मतलब फर्स्ट ईयर में यही रहता है कि एटलीस्ट आप अपना जो फंडामेंटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब क्या बेसिक जो प्रोग्रामिंग होती है वो धीरे धीरे सीख जाओ। Hey Yash, how are you? एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू राज? Yes, awesome. Very excited for today's talk. लाइकवाइज। Okay, can you please give your short introduction? So, hi everyone, I am Yash Trivedi. I am actually from Rajkot, Gujarat. I studied in DICT Gandhinagar. Then I got, firstly, I got the mentorship at Microsoft. Then I got the internship there, and there I got the PPO. So, I joined Microsoft this year, like 3 weeks back. I guess that's about me. Great. So let's start Q&A. So my first question is कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, कितने नंबर ऑफ राउंड्स थे एंड डिटेल्स ऑफ ईच राउंड. सो लाइक एज आई सेड, लाइक कि मतलब मेरे 3 थे बराबर अलग अलग। तो एंगेज में तो मतलब कोई राउंड नहीं था, उसकी तो एक टेस्ट ही थी, टेस्ट देनी थी एंड फिर वो टेस्ट में अच्छा करो तो आपको एंगेज में ले लेते। देन आई गेस मेरे टाइम पे प्रोजेक्ट था कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का क्लोन बनाना था, फिर आई गेस हर ईयर बदलता रहता है उसमें प्रोजेक्ट एंड वो सब। तो वो बनाना था, फिर वो प्रोजेक्ट अगर मतलब उसमें 3 स्टेजेस थे, अगर प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा हुआ आपका तो वो आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप दे देंगे। अगर थोड़ा ठीक-ठाक हुआ तो आई गेस इंटरव्यूज़ लेते हैं एंड अगर नहीं अच्छा हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब आपको कॉलेज से इंटरव्यूज़ लेने होंगे या फिर अगर माइक्रोसॉफ्ट विज़िट नहीं करती कॉलेज, तो मतलब मेरा प्रोजेक्ट अच्छा था तो उन्होंने मतलब इतना बोला कि ठीक है आपके इंटरव्यूज़ होंगे, तो फिर मेरे इंटरव्यूज़ एंड वो सब हुआ था। तो मतलब मुझे उसमें से इंटर्नशिप भी मिल गई थी। फिर इंटर्नशिप अराउंड 8 वीक्स की थी एंड 8 वीक्स में मतलब मैंने 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट पे काम किया था, रिएक्ट एंड सी शार्प वाले पे। तो उसके बाद फिर से 2 इंटरव्यूज़ थे, मतलब वो फिर और स्पेसिफिक होता है कि कुछ वर्क में इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ में नहीं होता, कुछ में 1 ही इंटरव्यू होता है। तो मतलब इस तरीके से मेरे फिर 2 राउंड्स हुए थे और उसके बाद मुझे पीपीओ मिल गया था। तो आई गेस मतलब मेरे तो जो राउंड थे वो इंटर्नशिप के स्पेसिफिक थे। अगर जनरल राउंड की बात करूँ कि प्लेसमेंट में कैसे होते हैं, तो उसमें मोस्टली डीए से डिपेंडेंट ही होते हैं और आई गेस मे बी 2 और मैक्सिमम 3 राउंड्स होते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट कि आपको प्रोजेक्ट पर भी पूछे, बिकॉज़ मेरे जो इंटर्नशिप के राउंड्स हुए थे उसमें मेरा पूरा सेकंड राउंड प्रोजेक्ट पर था, पूरा का पूरा राउंड मेरे प्रोजेक्ट पर। तो आई वुड सजेस्ट दैट डीए से करते-करते आप साथ में वेब डेव या एंड्रॉयड या एमएल या किसी का भी मतलब जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है उस पे कुछ एक एक एटलीस्ट एक अच्छा-सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी कंपनी हो तो उसमें एटलीस्ट आप इंट्रोडक्शन में या स्टार्टिंग में बता सकते हो कि ये मैंने प्रोजेक्ट किया है, इसका टेक स्टैक का आइडिया है। तो मतलब वो अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट डीए से नहीं कुछ और भी कर रहे हैं लोग। आई गेस दैट्स सम्स इट अप। यस, ग्रेट, ऑसम. सो कैन यू प्लीज शेयर कि प्रोजेक्ट आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हाँ, यस, प्लीज कंटिन्यू. हाँ, मतलब एक तो है कि आप अपने मतलब जो भी कोर्स के सेमेस्टर में या उसमें कुछ प्रोजेक्ट है वो कर सकते हो, बट आई थिंक वो इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते बिकॉज़ वो कोर्स वर्क होते हैं और उसमें इतना कोई वैसे भी ध्यान नहीं देता और मतलब पॉसिबल है कि सेम ही प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों ने किया होता है। तो दूसरा मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको एक तो पर्सनल प्रोजेक्ट कर सकते हो, बट उसमें फिर क्या होता है कि बीच में से इतना मोटिवेशन नहीं मिलता तो फिर प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं लोग। तो आई गेस द बेस्ट वे इज़ टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स। उसमें 2 बेनिफिट्स है, एक तो आपका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और दूसरा अगर आपको कुछ हैकाथॉन में 1-2 अच्छा मतलब रैंक मिलता है कि टॉप 5 में आए, टॉप 3 या फर्स्ट भी आ गए, तो अच्छा दिखता है कि ठीक है आपने एक प्रोजेक्ट किया है, अच्छा किया है और कम टाइम फ्रेम में भी किया है। तो आप मतलब एक तो आपका प्रोजेक्ट भी हो गया और आप उसको मतलब ऑथेंटिकेटेड प्रोजेक्ट है कि आप उसको दिखा सकते हो कि इस प्रोजेक्ट से मैं कुछ जीता हूँ। तो मतलब मेरा जो सेकंड राउंड हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में, मैंने जैसे बोला कि प्रोजेक्ट पर था, तो वो पूरा एक हैकाथॉन के प्रोजेक्ट पर ही था। फिर मतलब मेरी दूसरी कंपनीज़ में भी इंटरव्यू हुए थे प्लेसमेंट के टाइम पे, माइंडटिकल एंड ऑल, तो उसमें भी मेरा पूरा सेकंड राउंड प्रोजेक्ट पर ही था जो मैंने हैकाथॉन में किया था।
I would suggest that ki participate in hackathons. Like there are a lot of website, Hacker Earth and MLH and Dare to Compete and all. I guess Dare to Compete is now on stop, right? So Yes. अलग-अलग वेबसाइट में से पार्टिसिपेट करो और मतलब उसमें से कोई आपका प्रोजेक्ट अच्छा सिलेक्ट हो जाता है तो आई गेस दैट इज वेरी गुड। ऑसम, नाइस। ओके, सो आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर में क्या किया था ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ? आई मीन फर्स्ट ईयर में ही मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया था सेकंड सेम से हैकर रैंक एंड ऑल। तो मतलब फर्स्ट ईयर में यही रहता है कि एटलीस्ट आप अपने जो फंडामेंटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब क्या बेसिक जो प्रोग्रामिंग होती है वो धीरे धीरे सीख जाओ। फिर अगर ऐसा हो तो जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिंक लिस्ट एंड स्टैक्स एंड क्यूज एंड वो सब, वो आपका पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर बेसिक एल्गोरिदम्स है जैसे कि ग्रीडी है या फिर सिंपल इम्प्लीमेंटेशन टाइप है, तो वो एटलीस्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए फर्स्ट ईयर में ही। तो मतलब आगे आपको कुछ भी ट्राई करना हो डीपी या रिकर्जन एंड वो सब, तो वो आप सेकंड ईयर से कर सकते हो। तो मतलब मैंने सेकंड सेम से ही हैकर रैंक में ट्राई किया था, तो मतलब हैकर रैंक में वो काफ़ी अच्छा से दिया है कि अलग-अलग टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन रहते हैं, फिर ईज़ी, मीडियम, हार्ड सब अलग-अलग रहते हैं। यस, आई इट्स वुड ऑसम। सजेस्ट कि अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो हैकर रैंक से स्टार्ट करो। आप लैंग्वेज सेक्शन में भी जा सकते हो या फिर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का अलग सेक्शन है, तो उसमें से भी कर सकते हो। तो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के लिए तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट करें। देन सेकंड ईयर से मैंने 2 चीज़ की थी। एक तो मैंने वेब डेव सीखा था जो आई गेस मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छा रहा था, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये प्रोजेक्ट भी कर सकते हो आप अलग-अलग हैकाथॉन्स में, और वेब डेव मतलब काफ़ी वाइड फील्ड है, तो उसमें मतलब आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, मतलब नेटवर्क और सबके बारे में, डेटाबेस के बारे में, फिर बैक एंड फ्रंट एंड सब आ जाता है उसमें। तो मीन्स आई वुड सजेस्ट कि आप सेकंड ईयर में वेब डे या कुछ भी सीखो, मतलब आप ट्राई कर सकते हो, मैं ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर रहा। अगर आपको एंड्रॉइड या कुछ एमएल पसंद है तो वो भी आप ट्राई करो, अगर आपको गेमिंग पसंद है तो वो ट्राई करो। बस मैंने एक्चुअली किया था ट्राई, मैंने फर्स्ट ईयर में एंड्रॉइड ट्राई किया था, फिर सेकंड ईयर में पहले मैंने गोडोट का वो पूरा सॉफ्टवेयर आता है गेमिंग का, तो उसमें मैंने गेमिंग की भी ट्राई किया था, फिर मैंने वेब डेव ट्राई किया था, मतलब फिर मुझे लगा कि ये अच्छा है, इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। तो मतलब मैं कहूँगा कि सेकेंड ईयर में आप कुछ टेक स्टैक सीखो अच्छा-सा, एंड अलोंग विथ दैट मतलब मुझे तो एक फ़ायदा था कि हमारे टाइम पे लॉकडाउन था, तो मतलब बहुत ही टाइम था हमारे पास। तो मैं वेब डेव और डीएसए दोनों किया था मतलब स्टार्ट। तो डीएसए मैंने उस टाइम लीड कोड से स्टार्ट किया था, एंड आई वुड सजेस्ट दैट लीड कोड इज़ लाइक अ रियली गुड वेबसाइट फॉर डीएसए, बिकॉज़ 2 बेनिफिट है। एक तो मतलब उसके जो क्वेश्चंस है वही मोस्टली मतलब रिपीट होते हैं या उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू राउंड्स में। और दूसरा उसका जो डिस्कशन सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लीड कोड करो, बाकी मतलब आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हो, इंटरव्यू बेट है, फिर दूसरी कोई भी है मतलब स्टैंडर्ड कोड फोर्सेशन कोड शेफ होती है तो वो ट्राई करना तो वो भी कर सकते हो। बट आई वेंट अहेड विथ लीड कोड। सो हाँ, ये मैंने सेकंड ईयर में किया था। फिर थर्ड ईयर से मैं मोस्टली सेकंड ईयर एंड देन सेकंड ईयर के एंड में एंड देन थर्ड ईयर से मैं मोस्टली पार्ट पार्ट लेता था हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल में। तो मतलब थर्ड ईयर तो मतलब वही हो गया कि जॉब मिल गई थी, तो मतलब इतना मतलब छोड़ दिया था, फिर तो मैं नहीं करता था। मोस्टली आई वुड से कि एक तो इंटर्नशिप मिलने से पहले और इंटर्नशिप के बाद जॉब मिलने से पहले, मतलब ये 2 टाइम होते हैं कि इसमें मतलब बहुत मेहनत करते हैं। तो उसमें मतलब मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स एंड हैकाथॉन्स में पार्ट लिया था, और आई वुड से मतलब वो टाइम होता है कि उसमें आप अच्छे से कम्पीट कर लो। तो आई गेस दैट्स इट, मतलब थर्ड ईयर में प्लेसमेंट के बाद तो मैंने आई डोंट थिंक मैंने कुछ ज़्यादा किया हो। ओके, ग्रेट। ओके, सो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहती थी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर डीएस एंड ऑल? मतलब कि एक दिन में कितने घंटे डीएसए करना या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना, ऐसा सब? सो लाइक आई वुड से कि ये वेरी करना चाहिए, मतलब आपको आपके हिसाब से पता होना चाहिए आपसे हो रहे 5-6 क्वेश्चंस या 10-15 क्वेश्चंस, मतलब जो भी हो रहा है दिन का वो आप अपने हिसाब से करो, मतलब किसी से एकदम कम्पीट मत करना कि इससे इतने हो रहे हैं मेरे से इतना क्यों नहीं हो रहा है। मतलब मेन चीज है कि आप कंसिस्टेंट रहो, जो भी कर रहे हो रोज करना है। मेरा टाइम तो मैंने बोला था ना कि लॉकडाउन था, तो मतलब काफी टाइम था मैं लेक्चर वो सब अटेंड नहीं करता था, कुछ भी लैब भी नहीं करता था मैं सिर्फ यही करता था लीड कोड, मतलब हॉबी बन गई थी मेरी कि लीड कोड करना है रोज उठ के। तो मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक करता था लीड कोड, बट वो तो मतलब मेरे लिए है कि मुझे अच्छा लगता था तो मैं करता था। आपके पास जितना मतलब आप टाइम मैनेज कर सको उतना करो, बट आई वुड सजेस्ट कि मतलब जो भी प्रिपरेशन आप जितना भी टाइम दो उसको एकदम इफेक्टिव दो, मतलब हो सके उतना मतलब ट्राई करो कोई भी क्वेश्चन को। फिर अगर 1-2 दिन नहीं हो रहा तो फिर मतलब उसका वीडियो देख लो कि क्या सॉल्यूशन है, कैसे कर सकते हैं। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम ही नया क्वेश्चन है और मुझे पता ही नहीं है,
तो फिर वो पूरी मेथड पे 2-3 वीडियो देखे, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करने का करो, मतलब सोल्व हो रहे कि नहीं। नहीं हो रहा तो फिर से वीडियो देखो, और ऐसे धीरे-धीरे करके एक आपको पूरा मतलब नया कांसेप्ट सीखना हो तो ऐसे सीख सकते हो। बाकी फिर तो मतलब एक बार आपने जो भी मेजर कांसेप्ट है, मतलब जो भी यूज़ होते हैं वो सीख लिए, तो फिर तो मतलब प्रैक्टिस पूरी है कि आप रोज़ फिर मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आप उसपे वर्चुअल कंटेस्ट आते हैं लीड कोड पे, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो फिर आप इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व ना करो, एक बार आपके टॉपिक सारे हो गए इंडिविजुअली, तो फिर आप डायरेक्ट वर्चुअल कंटेस्ट और जो भी दूसरे कंटेस्ट है वही स्टार्ट कर दो देना। I guess that is best kind of thing to do because it is kind of mixed preparation and it prepares you for the actual test. मेन फोकस होना चाहिए कि आप जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से सीख रहे हो, क्वेश्चन को मतलब याद नहीं रखना है कुछ। अग्री, कूल। सो आपने बोला कि कंसेप्ट को अच्छे से सीख लो, तो डीएसए सीखने के लिए आपने कुछ रिसोर्सेज फॉलो किए थे कि ये यूट्यूब चैनल अच्छी है, ये वेबसाइट्स अच्छी है, वैसे कुछ? मतलब मैंने ऐसा कुछ एग्जैक्ट तो फॉलो नहीं किया था, बाकी आई थिंक 2-3 मतलब चैनल्स होगी वो अच्छी होगी, बट अभी क्या है कि मतलब मेरे टाइम पे जो चैनल्स अच्छी थी ना वो अभी अच्छी नहीं रही है। मतलब अभी उनका पूरा कंटेंट कंटेंट कुछ डाइवर्ट हो गया और दूसरे सारे मतलब वो टेक ब्रोस बनाते ऐसे वीडियोस बना रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जो चैनल अच्छी लगे ना वो आप फॉलो करो। मतलब मेरे टाइम पे तो थी मतलब काफी चैनल, एक निक वाइट की थी, फिर एक केविन नॉर्टन जूनियर था, फिर दो मतलब इंडिया की भी थी, टेकडोस थी, फिर एक दूसरी थी मतलब कोई कोडिंग निंजा जैसा कुछ दूसरी कंपनी थी, तो उनके कोई जो मेंटर थे वो मतलब बहुत सारे वीडियोस बनाते थे डीएसए के, और वो बोल रहे थे कि कंटेंट पूरा फ्री है। तो आई मीन उनका नाम भूल गया मतलब मैं क्या था वो वेबसाइट का, बट वो भी थी, तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप उनके पुराने वीडियोस देख सकते हो, या आपको कोई दूसरा यूट्यूबर लगे कि इसकी मेथड मुझे समझ में आ रही है, तो हुँ, आप उसे फॉलो करो। बाकी जो डिस्कशन सेक्शन होता है लीड कोड का वो भी काफ़ी अच्छा होता है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। ग्रेट। सो अगर माइक्रोसॉफ्ट गूगल हमारी कॉलेज में नहीं आती, तो हाउ टू फाइंड ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी? तो आई मीन ऑफ कैंपस में 2 वेज़ होते हैं कि एक तो अगर आप डायरेक्टली अगर उनका कोई कॉम्पिटिशन या ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब मैंने भी आ रही थी कंपनी कैंपस में, फिर भी मैंने वो एंगेज से और उसमें से पार्ट लिया था। एक तो आप मतलब पूरा ऐसे नज़र रखोगे कि कहीं पे भी किसी भी कंपनी का कुछ कॉम्पिटिशन आ रहा है फ्रेशर्स को हायर करने के लिए, तो आप उसमें एटलीस्ट रजिस्टर कर दो और मतलब उतना 100% ट्राई करो। तो एक रास्ता हो सकता है, दूसरा रास्ता है कि आप कोल्ड मैसेजेस लिखो उनके एम्प्लॉइज़ को लिंक्डइन पे कि मुझे रेफरल या ऐसा कुछ दे दो। बट आई थिंक वो रेफरल वाला अभी नहीं चलेगा बिकॉज़ आप लोग अभी तो फ्रेशर हो, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब कुछ वेबसाइट होती है जैसे ये मैंने बोला कि अनस्टॉप है, अनस्टॉप आई वुड से कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब फ्रेशर्स को उनको मतलब हम जब दे रहे थे तो हमने भी काफ़ी सारे कंटेस्ट उस पे दिए थे मतलब अनस्टॉप पे। तो एक अनस्टॉप है, फिर दूसरी एक स्किलेंजा है, फिर एक हैकरअर्थ पे, तो ये हैकरअर्थ पे भी ये जो महीना होता है ना अप्रैल टू जून जुलाई वाला, उसमें फ्रेशर स्किल एंड इंटर्नशिप के लिए काफ़ी सारी कंपनीज़ का आते हैं कंटेस्ट। हायरिंग चैलेंजेस ही आते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि हैकर अर्थ अर्थ एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, फिर डे टू कॉम्पीट, स्किलेंजा, और फिर ऐसे 1-2 दूसरी भी है जैसे कि टेकगिग या टेकगिग पर भी आप दे सकते हो चैलेंजेस, हायरिंग चैलेंजेस। तो उन सब पे नज़र रखनी है, और मतलब जब भी कहीं पे भी हायरिंग चैलेंजेस कहीं पे भी मिले तो उसमें पार्टिसिपेट करना है आपको। ग्रेट, कूल। सो आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कौन सी मिस्टेक्स की थी, या तो टॉक अबाउट योर फेलियर्स? हाँ, मतलब प्रैक्टिस में मतलब आई वुड मीन्स कैटेगराइज माय मिस्टेक इन लाइक टू थिंग्स। एक तो वही होता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर बहुत प्रिपरेशन कर दी, फिर मतलब लग रहा है कि इतना ट्राई कर रहे हैं, फिर भी कभी होता है कि ये क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन कि एक साथ लाइन में 3-4 क्वेश्चन आ गए कि जो नहीं हो रहा, तो फिर लगता है कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। तो मतलब उसमें ऐसा नहीं रखना, मतलब आपको जो भी क्वेश्चन बहुत ही टफ या ऐसा कुछ लग रहा है कभी मेरे से नहीं हो रहा, तो उसको भी साइड में रखना है। फिर मतलब 1-2 दिन या 2-3 दिन के लिए एकदम रिलैक्स करना है कि ठीक है कुछ नहीं, मतलब हो जाएगा बाद में। तो 2-3 दिन के लिए आप एकदम रिलैक्स करो, अपने माइंड को फ्री करो, फिर एकदम फ्रेशली ट्राई करो। बिकॉज़ क्या होता है कि कभी एक अप्रोच आप ट्राई कर रहे हो और वो अप्रोच ही गलत है, मतलब एक बार आपने उसको पकड़ लिया तो फिर वही ट्राई करते रहोगे तो फिर वही नहीं चलेगा मतलब। तो एक बार मतलब कुछ भी ऐसा कभी आया कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि लग रहा है कि मतलब इतना कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा अभी, तो बीच में मतलब रिलैक्स करो और फिर से एक बार ऐसे ट्राई करो। मतलब मैंने बोला ना कि कंसिस्टेंट रहना है, मतलब बीच में कभी ऐसा हो कि अभी नहीं हो रहा, तो छोड़ नहीं देना है उसको, मतलब फिर से ट्राई करते ही रहना है।
और ऐसा लगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हो तो कुछ इजी या मीडियम क्वेश्चन बीच में ट्राई कर लेना, तो लगे कि नहीं अपने को अभी भी आ रहा है, फिर वापस से दूसरे हार्ड क्वेश्चन ट्राई करने हैं। और एक दूसरी मिस्टेक ये थी कि मतलब मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे मतलब ऐसा सोचा था कि ये लोग तो प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब पीपीओ देंगे कि प्रोजेक्ट अच्छा हो गया तो पीपीओ मिल जाएगा, बट ऐसा जनरली था नहीं, वो और डिपेंडेंट होता है। तो मतलब मैंने अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे प्रोजेक्ट पे ही पूरा फोकस किया था, डीएस और वो सब छोड़ दिया था पूरा ही करना। तो फिर मुझे मतलब वो इंटर्नशिप खत्म हुई, फिर मतलब शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज़ ऑफ प्रैक्टिस पूरी छूट गई थी 2-3 महीने के लिए। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है तो मतलब ऐसा मत करना कि वो डीएसए कोर सब्जेक्ट सब छोड़ रहे हो, मतलब साइड में एटलीस्ट कुछ ना कुछ करना, तो क्या रहेगा एटलीस्ट रिवीजन होता रहेगा, भले ही आप मतलब हार्डकोर नहीं कर रहे बट ऐसे थोड़ा थोड़ा कर रहे हो रोज, तो आपको मतलब कुछ भूलोगे नहीं। तो एक ट्राई करना कि मतलब इंटर्नशिप मिले तो भी मतलब छोड़ना नहीं है डीएसए, और वो करते ही रहना है साथ साथ में। कूल, ऑसम। सो एक डाउट ये भी आता है कि आपके टाइम पे तो कोरोना था, लेकिन अभी हमको जाना पड़ता है कॉलेज में। सो पेन भी होता है, लेकिन डीएसए डेवलपमेंट और कॉलेज ये तीनों एक साथ मेंटेन नहीं होता, तो उसके लिए आपके पास कोई टिप्स? हाँ, मतलब उसमें तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब यही कहूँगा कि अगर सबके साथ ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना? तो मतलब हमारे टाइम पे भी लेवल प्लेइंग फील्ड थी कि सबके पास टाइम था, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी थी। आपके टाइम पे भी सबको जाना तो पड़ रहा है कॉलेज में, तो मतलब फिर से वापस वही मतलब कंडीशन जो है, वो तो सबके साथ ही है ना। बाकी मतलब हो सके कि आपको लग रहा है कोई लेक्चर में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ये तो लास्ट में भी हो जाएगा और मतलब अटेंडेंस का इश्यू नहीं है, तो फिर मत जाओ मतलब। फ़ायदा नहीं है तो मतलब मत जाओ, आपको लग रहा है कि एकदम पूरा वेस्ट ऑफ टाइम ही है तो रहने दो, मतलब आपको लग रहा है कि मैं, तो फिर उस पे फ़ोकस करो। बट मतलब ये चीज़ ऐसी है कि फिर आपको इसमें देखना पड़ेगा कि आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, फिर आपके लिए क्या सही है वो आपको देखना पड़ेगा। उसमें मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता बिकॉज़ मेरे टाइम पे तो था नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता उसमें टाइम मैनेज कैसे करते हैं लेक्चर के साथ। कंप्लीटली अग्री। मतलब मैं भी ये करता था, स्टार्टिंग के लेक्चर में जाता था, लेकिन एट द एंड ऑफ सेमेस्टर बंक मारना और वो सब, और असाइनमेंट में भी, कि स्टार्टिंग में असाइनमेंट खुद करता था और एट द एंड हेडर फुटेज चेंज करके अपलोड, मतलब किया है ये बस भी। तो चलता है, मतलब मैंने भी किया है कि किसी का असाइनमेंट लिया, फिर ऊपर टेक्स्ट बॉक्स मार दिया मेरे नाम का, फिर सबमिट कर दिया। यस, अग्री। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन कि व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली डू, एंड सिस्टम डिज़ाइन का इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि अगर आप मतलब जूनियर लेवल पे हो, मतलब हमारे जैसे कोई कभी जॉइन नहीं हुआ है और मतलब स्टार्ट ही किया है, तो उसमें मतलब कोडिंग वाला पार्ट ज़्यादा रहता है कि उनको इम्प्लीमेंट करने का और वो सब देखें। फिर जैसे-जैसे सीनियर होते जाते हैं तो मोस्टली मीटिंग्स में उसमें सब जाना रहता है, बाकी कुछ आर्किटेक्चर का है तो वो रहता है। बाकी अगर कोई इंटर्न या मेरे जैसे मतलब हम नए आए हैं तो हमारा भी मतलब 1 साल पूरा एस्पायर प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट में, कि आपको भी कोई मेंटर और बड़ी ऐसा होगा वो आपकी मदद करेंगे और ऐसा सब होता है। तो आई गेस कि मतलब सीनियर लेवल पर जाता है तो मतलब कोडिंग पार्ट पूरा कम हो जाता है, बाकी सब जो पार्ट होता है मीटिंग में फिर फाइनल कुछ डिसीजन लेना वो सब बढ़ जाता है। आई गेस मतलब आगे जाते-जाते वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, अभी जूनियर हो तो अच्छा रहेगा कि आपको कोड करने को और वो सब मिल रहा है। बाकी सिस्टम डिज़ाइन तो मैं बोलूँ तो मतलब पहले इतना पॉपुलर नहीं था बट फिर धीरे-धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है बिकॉज़ मेरे जो भी इंटरव्यूज़ हुए थे प्लेसमेंट, मतलब मैंने बोला कि दूसरी 3-4 कंपनी के मैंने बीच में दिए थे, मेरा पीपीओ आया तब तक वो इंटरव्यूज़। उसमें सब में लास्ट राउंड जो होता है वो पूरा सिस्टम डिज़ाइन पे होता है। तो मतलब मेरा माइंड-टिकल पे भी लास्ट राउंड पूरा सिस्टम डिज़ाइन पे था एक, और माइंड-टिकल में पता नहीं लास्ट राउंड था या दूसरा, कोई एक राउंड सिस्टम डिज़ाइन पे था, और गोल्डमैन सैक्स में भी पूरा एक राउंड सिस्टम डिज़ाइन पे था। और आई गेस हाँ, ये दोनों में पूरे एक-एक राउंड सिस्टम डिज़ाइन पे होते हैं। तो मतलब मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछेंगे बिकॉज़ अभी हम लोग फ्रेशर ही है। बट आई वुड सजेस्ट कि आपको जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है सिस्टम डिज़ाइन के रिलेटेड, फिर जो हाई लेवल डिज़ाइन है, लो लेवल डिज़ाइन है, एटलीस्ट लो लेवल डिज़ाइन तो अच्छा आना चाहिए बिकॉज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही होती है उसमें। और वो तो हमें मतलब आती है कॉलेज में, तो आई वुड सजेस्ट कि एक एलएलडी आप कर लो, मतलब अभी तो उसके बहुत सारी चैनल्स भी आ गई है यूट्यूब में। पहले इतनी नहीं होती थी चैनल्स बट अभी तो काफ़ी मटेरियल है उसका। बाकी एजुकेटिव के कोर्सेज़ भी है, फिर दूसरे भी 1-2 कोर्सेज़ हैं, वो आपको चाहे तो वो मतलब मिल जाते हैं आराम से ऑनलाइन कहीं से भी मतलब फ्री में। तो वो करना हो तो मतलब वो कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत सोचना कि हम फ्रेशर है तो हमको मतलब सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछेंगे। वो एटलीस्ट करके जाना बिकॉज़ फिर अगर लास्ट राउंड तक आप जा रहे हो और फिर कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया सिस्टम डिज़ाइन का और वो नहीं है, उसमें रिजेक्ट हो गया तो फिर बहुत मतलब पेन लगता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि एक बार पूरा मतलब करके जाओ सिस्टम डिज़ाइन, है ना? कुछ छूटना नहीं जाए। जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं
ओएस, डीबीएमएस, नेटवर्किंग वो सब कर लो, फिर डीएसए कर लो एंड सिस्टम डिज़ाइन मतलब इतना हार्ड नहीं बट थोड़ा-सा तो एटलीस्ट कर ही लो कि कुछ एटलीस्ट बोल सको तो उनको लगे कि हाँ, इसे कुछ पता है मतलब आइडियोलॉजी एंड टर्म्स। यस, एग्री। सो हैदराबाद की लाइफ गुजरात की लाइफ से कितनी अलग है, कितनी डिफरेंट है? मीन मतलब मेरा तो अभी यही है कि अपार्टमेंट से ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस अपार्टमेंट आना है, तो मतलब मैंने तो कुछ देखा नहीं है हैदराबाद। बाकी एक रहता है कि मतलब हमारे यहाँ जैसा खाना मिलता है ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा खाना नहीं मिलता, तो दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि मतलब मेट्रो सिटीज़ में अगर आप अहमदाबाद में रहे हो तो मतलब आपको हैदराबाद कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा बिकॉज़ मेट्रो लाइफ इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर एवरीवेयर हुँ, हुँ। एंड पीपल आर क्वाइट नाइस हियर सो लाइक दैट्स अ गुड प्लस। बाकी तो मतलब यही है मतलब मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया अभी तो जलेबी मिलती है? सैटरडे संडे करते हैं। जलेबी मिलती है? नहीं मतलब देखा नहीं मैंने, वो देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इधर गुजराती फूड मिलता है मतलब मैंने ट्राई की कि गुजराती थाली या कहीं से कुछ भी मिल जाए बट हुँ, यहाँ पे हुँ। गुजराती फूड ओके। फिर भी हैदराबाद हैदराबाद है भाई। होता है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट। और लास्ट में अगर आपको कुछ एडवाइस या टिप्स देनी हो जिनके यहाँ पे शायद माइक्रोसॉफ्ट गूगल ना आती हो और लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जाना हो तो उनके लिए कुछ टिप्स? गूगल का तो मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं बट माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न उन सबके मतलब मैंने बोला ना कि ऐसे ऑफ कैंपस वाले कुछ ना कुछ इवेंट्स आते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का तो सॉरी अमेज़न का तो कुछ वाव भी आता है, वुमेन इन वाह! यस। इंजीनियरिंग ऐसा कुछ, वो स्टार्टिंग के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि उसमें पार्ट लेते रहो, फिर माइक्रोसॉफ्ट का ये एंगेज हर साल आता है, अभी पता नहीं अभी कर रहे हैं कि नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट का एंगेज है तो उसमें भी आप ट्राई करो कि उसमें कुछ मिल जाए और मतलब हर कंपनी का ऐसा कुछ ना कुछ आता है। मैंने एक्सपीडिया में भी मेंटरशिप की थी। हुँ, हुँ। तो एक्सपीडिया में मेंटरशिप की थी और कुछ क्रेडिट स्विस का भी एक कंटेस्ट आया था, तो उसमें वो लोग बोल रहे थे कि फुल टाइम के लिए देंगे उनको। तो मतलब उसमें भी मैंने पार्ट लिया था, तो आई वुड सजेस्ट कि हर कंपनी का आता रहता है, बहुत अलग-अलग टाइम के आता है, तो मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन-सी कंपनी का कब कौन-सा कंटेस्ट आ रहा है। तो एक बार मतलब आपको पता चल जाए तो आप उसमें फिर पार्ट ले सकते हो। उसमें भी फिर अलग-अलग है कि इंटर्नशिप के लिए अलग आते हैं, फिर फुल टाइम के लिए अलग आते हैं, हर साल आते हैं ऐसा। मैंने जैसे बोला कि हैकर अर्थ पे देख सकते हैं, फिर अनस्टॉप पे देख सकते हैं। तो मतलब आपको मतलब देखते रहना है कि कहीं पे भी कुछ भी मिल जाए तो उसमें पार्ट ले लेना है, कभी चूकना नहीं है। तो मतलब एटलीस्ट 50 जगह पे आप पार्ट लोगे तो एटलीस्ट 1 या 2 में से कुछ आगे बढ़ोगे तो वो मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा आपको। दैट इज़ आई व्हाट आई वुड सजेस्ट। Cool, completely agree. Thanks a lot, Yash, for coming. Thank you so much. थैंक्स, या बाय।